चुनाव आयोग ने लोकसभा के चौथे चरण को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चौथे चरण की नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। चौथे चरण में 10 राज्यों में यानी केंद्र शासित प्रदेशों की 96 संसदीय सीटों पर चुनाव होंगे। इन सीटों पर मतदान 13 मई को होगा। तो वहीं यूपी की 13 सीटों में जहां शाहजहांपुर, खीरी, दोहराहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फरक्काबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी प्रत्याशी 25 अप्रैल तक नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे। उम्मीदवारों की ओर से दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच 26 अप्रैल को होगी। इसी के साथ यदि कोई उम्मीदवार चाहे तो 29 अप्रैल तक अपना नामांकन वापस ले सकता है। बता दें कि चौथे चरण में जिन राज्यों में चुनाव होना है उसमें बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, यूपी, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर शामिल है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होने जा रहा है। तो देखिए, पहले चरण का मतदान तो अब 19 अप्रैल को है। उसके बाद दूसरा चरण भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज कानपुर, उन्नाव चौथे चरण की बात कर रहे हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चरण होने वाला है सभी पार्टियों के लिए। बिल्कुल। और ये एक तरीके देखें तो यूपी का एक मध्य क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है। तो अगर आप यूं देखिए, मध्य क्षेत्र भी है, कुछ पश्चिम से भी जुड़ा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि इसमें 13 सीटें हैं जी। और 13 मई को ही मतदान होना है। और 13 सीटों में आपने बता ही दिया कि शाहजहांपुर, कानपुर, अकबरपुर, उन्नाव, मिश्रिक, हरदोई, बहराइच, ये सब सीटें बिल्कुल कॉम्पैक्ट रूप में 13 सीटें जहाँ पर मतदान हुआ। और यहाँ पर एक अच्छी खासी लड़ाई होगी जी। इसलिए लड़ाई होगी कि यहाँ पर सपा भी है, बसपा भी है, बिल्कुल, और बसपा भी है। तीनों लोग हैं, सपा, बसपा और जो है भाजपा जी। तो ये तीनों लोगों के बीच में लड़ाई होगी। और ये सब इलाके बहुत ही, जैसे अगर और कहीं कहीं तो सीधा होगा जी। जैसे आप कानपुर देख लीजिए, अकबरपुर देख लीजिए, सीधी लड़ाई आपको दिखाई देगी। उन्नाव में देखिए तो आपको सीधी लड़ाई दिखाई देगी। इसी प्रकार से आप मिश्रिक देखिए, जिसमें अपना बिल्लौर क्षेत्र भी आता है, वहाँ पर भी सीधी लड़ाई होगी। इटावा भी एक सीधी लड़ाई में। तो यहाँ पर अधिकांश में सीट, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व दिखेगा, इसमें भी दो राय नहीं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सियासत गरमाई हुई है, खास तौर से राजपूत खेमे को लेकर के, और जिस तरीके से उन्होंने स्वाभिमान क्षत्रिय महाकुंभ किया, उससे गरमाए, वो चीज़ अभी यहाँ नहीं देखने को मिल रही। लेकिन ये है कि बेस चूंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का भी है, इसलिए यहाँ पर सीधे सीधे लड़ाई होगी। और जिस तरीके से मायावती ने अपने सोशल इंजीनियरिंग के तहत टिकट बांटे हैं, जैसे उन्नाव में ब्राह्मण को दे दिया है, अब अपने कानपुर में देखिए तो कानपुर नगर में ठाकुर को दे दिया, अगर आप वहाँ देखिए अकबरपुर में देखिए तो फिर ब्राह्मण को दे दिया। तो जो ये समीकरण के हिसाब से दिए हैं, अगर वास्तव में इनका समीकरण चल गया, ये ध्यान रखिए, तो जीत हार इनकी होगी, वो तो बात की बात है, नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। और एक बात और है, और इनका फायदा क्या होगा? इनका फायदा होगा कि जो इनका वोट छिटक रहा था और छिटका है, वो एक फिर कंपैक्ट हो जाएगा। और फिर मायावती फिर एक बार राज करने के लिए तैयार होंगे। एक तरीके से अगर देखा जाए तो मायावती जो गेम खेल रही है, वो अपने से ज्यादा आकाश आनंद के लिए खेल रही है। उन्हें मालूम है कि हम तो खैर जो भी है जितना है हम कर रहे हैं, लेकिन आकाश आनंद उनका जो है भविष्य है आने वाले समय के लिए। इसीलिए वो एक तो युवा के रूप में उसको प्रस्तुत करके युवाओं के बीच में उसको ले जा रही है। दूसरा, वो ये नहीं चाहती है कि आकाश आनंद जब पूरी तरीके से नेतृत्व, तो उनके पास वोटर बैंक ना हो, तो वो वोट बैंक पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाए, इसीलिए उन्होंने आकाश आनंद को दे दिया है। और अब इसके चुनाव परिणाम भी, ये भी ध्यान रखना है, ये जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, ये चुनाव परिणाम भी निश्चित रूप से कई राजनीतिक दलों का भविष्य भी तय कर देंगे। बिल्कुल। तो देखिए, अगर इसको कई पार्टियों के लिए फाइनल मैच कहें तो गलत नहीं होगा। जहां सपा भी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है, जहां गठबंधन करके पूरा देश यानी विपक्ष एक साथ एकजुट हो गया है बीजेपी को हराने के लिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जहां एक विपक्ष एक पार्टी को हराने के लिए लड़ाई लड़ रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये जो लोकसभा चुनाव 2024 के हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। अब नतीजे तय करेंगे और बता दें कि हर एक चरण हर एक पार्टी के लिए बहुत अहम
और बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें फूंक फूंक कर हर पार्टी को कदम रखना होगा।